पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। पहले सेशन में हमने जो कंप्लीट किया था वो अबव रूल किया था और उसमें आपको बताया था कि अबव रूल का जो यूज होना है पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है और किस तरह होता है, उसे हम किस तरह वेरीफाई करते हैं। तो आज इसके बारे में प्रॉपर्ली गाइडेंस गेन करेंगे। तो हमें देखना क्या है, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ये आपके पास क्या है, पीरियोडिक टेबल है। ये आपने देखी होगी, काफ़ी बार देखी होगी, क्योंकि ये स्टार्ट हो जाती है 10th क्लास से। 10th क्लास में मिलती है, फिर 11th क्लास के अंदर मिलती है, यही फिर 12th क्लास के अंदर मिलती है। लेकिन इसके ब्लॉक पढ़ने होते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगर आपने देखा हो 10th स्टैंडर्ड में तो आपने इसमें कुछ ही चीज़ें पढ़ी होगी। अब तो क्या कर दिया गया है सिलेबस के अंदर, इसको इस चैप्टर का रिडक्शन करा दिया गया है। लेकिन पहले क्या था कि 5 चैप्टर जो था 10th क्लास में वो इसी का दे रखा था, पीरियोडिक टेबल का। लेकिन अभी जो नया सिलेबस आया है उस सिलेबस में चैप्टर क्या है, रिडक्शन है। क्योंकि प्रॉपरली आपको जो दिया गया है ये प्रॉपर ये कहाँ रख दिया है आपके लिए 11th क्लास के अंदर। और 11th क्लास के अंदर जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको उसी को बता देता हूँ। जो 11th क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं सिर्फ ये दो ग्रुप पढ़ते हैं और उसके बाद हमें क्या पढ़ना होता है, पूरा पी ब्लॉक पढ़ना होता है। ठीक है, पूरा पी ब्लॉक पढ़ना होता है। और जो 12th क्लास के अंदर है हमें क्या पढ़ना होता है, डी और एफ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि जो हमारे पास एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक पर बात करेंगे। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। और जो हमारे पास है, जो हमारे पास ये है, ये क्या है, पी ब्लॉक। और जो हमारे पास ये है, ये क्या है, डी ब्लॉक। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एफ ब्लॉक। ठीक, जब हम बात करेंगे इस पीरियोडिक टेबल की, किसकी, इस पीरियोडिक टेबल की, तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज बताऊंगा। वो क्या है वो देख लेते हैं जब हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल थी, आपको देख रहे हैं यहाँ से, हम देख लेते हैं। जब हमारे पास ये हाइड्रोजन है और उसके बाद क्या है, लिथियम है, उसके बाद क्या है, सोडियम है, उसके बाद क्या है, पोटेशियम है, उसके बाद क्या है, रुबिडियम है, उसके बाद क्या है, सीजियम है, और उसके बाद क्या है, फेरेंशियम है, फेरेंशियम। इसकी जो बेसिक ट्रिक है वो क्या है, इसकी ट्रिक भी है याद करने की, अगर आपको याद करनी होगी, है ली ना का रब से फरियाद, इसकी ट्रिक है। और इस ट्रिक के आधार पर, इस ट्रिक के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनको रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अगर मैं देखता हूं कि इसका एटॉमिक नंबर हमें किस तरह निकालना है, निकालने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको क्या याद हो, मैजिक नंबर याद हो। क्या याद हो, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होता है, हमारे पास 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये मैजिक नंबर होता है। बस मैजिक नंबर का इसके अंदर यूज होता है। जैसे इसका क्या है, 1 है, तो 1 के अंदर जो हमारे पास पहला है, 1 के अंदर कितने ऐड करने हैं, 2, तो कितने हो जाएंगे, 3, तो इसका कितना हो जाएगा, 3। और 3 के अंदर कितने ऐड करेंगे, 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 के बाद कितने ऐड करेंगे, ये 11 के बाद कितने ऐड करेंगे, 8, तो कितना हो जाएगा, 19। और 19 में कितने ऐड करेंगे, 18, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 37। 37 में ऐड कितने करेंगे, 18, तो कितना हो जाएगा,
37 है, उसके बाद कितना है 18, 15, इसका हो जाएगा 55, और 55 में कितने ऐड करेंगे 32, ओवरऑल कितना आ जाएगा 87, 87। तो इस तरह एटॉमिक नंबर याद करे जा सकते हैं। अब जब हम देखते हैं, जैसा ये हमने कैलकुलेट किया, किसी भी ग्रुप का निकाल सकते हैं आप लोग, और निकालने का तरीका क्या है, मैजिक नंबर आपको बेसिकली पता हो। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, मैंने आपको बताया कि तो हाइड्रोजन वाला और उसके बाद बेरिलियम वाला, उसमें आपको याद रखना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो करता है एस ब्लॉक के अंदर। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, तो किसका 1s1, उसके बाद उसका करेंगे 1s2, 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचे, एस के अंदर पहुंचे। इसके बाद क्या करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर पहुंचा है, एस के अंदर। उसके बाद पोटेशियम करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो अब देख लो, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल और फिर चौथी सेल। यानी इसमें क्या बताया गया है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, एस ब्लॉक के अंदर जाएगा, यानी एस सब सेल के अंदर जाएगा। सब सेल का मतलब उपकोष के अंदर जाएगा। तो ये जो पहला ग्रुप है, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है वो कहाँ गया है, एस उपकोष के अंदर। इसलिए हम पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसलिए हम पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं, पहले ग्रुप को बोलते हैं हम एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। और इसका जो दूसरा नाम है इसी ग्रुप का, इसको बोलते हैं हम, दूसरा नाम है इसका एल्केली मेटल्स। ये भी बात ध्यान में रखनी है आपको, इसका दूसरा नाम क्या है, एल्केली मेटल्स। तो पहला ग्रुप समझ में आ गया होगा। अब दूसरे को पढ़ते हैं, इसे साथ साथ नोट भी करते रहें, और नोट करके आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे ये कंडीशन है हमारे पास, ये तो किसकी थी, एल्केली मेटल्स, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, एस के अंदर। दूसरे को देख लेते हैं, इसको भी तो एस ब्लॉक बताया गया है। इसको एस ब्लॉक क्यों बताया गया है, क्वेश्चन तो ये आता है कि जो हमारे पास पहला दूसरा ग्रुप है उनको एस ब्लॉक क्यों कहा गया है। तो हमें याद रखना है कि एस ब्लॉक का अंतिम, एस ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए उन तत्वों को क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, याद रखना है, ठीक। अब जैसा हमारे पास ये क्या है, बेरिलियम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है कितना है, 4, परमाणु क्रमांक 1s2, 2s2। उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम, कितना है भाई 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। उसके बाद क्या है, कैल्शियम, कितना है, कितना है इसका 20, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब चेक कर लेंगे, इसके पास कितने थे, 4, 2 और 2 4। इसके पास कितने हैं, 12, 2 और 2 4, 10, 10 और 2 12, 2 और 2 4, 10, 12, 18, 18 2 20। इसके पास कितने होंगे, 20, क्योंकि मैंने बताया पावर इज अ इलेक्ट्रॉन। तो ये किसके मेंबर है, सभी एस ब्लॉक के मेंबर है, ये बात ध्यान में रखनी है। और अब अगर मैं, ये तो मतलब बिल्कुल प्रूफ हो चुका कि जो ये ग्रुप है, पहला ग्रुप है, किसके मेंबर है, एस ब्लॉक का मेंबर है। अब जब हम बात करेंगे किसकी, जो हमारे पास ये ग्रुप है,
कहाँ से? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम। ये ग्रुप कौन कौन से हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे जैसा हमारे पास ये आया है, ठीक है। अब हमारे पास जो बोरोन आया है इसको देख लेते हैं। पहला मेंबर पी ब्लॉक का, सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए कि पी ब्लॉक का पहला सदस्य कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है वो कौन है? बोरोन। वो क्यों, देख लेते हैं। बोरोन का जो परमाणु क्रमांक कितना है? 5, 1s2, 2s2, 2p1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस क्या में प्रवेश किया है? पी ब्लॉक के उपकोष में प्रवेश किया है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? पी ब्लॉक के मेंबर। बस आपको जितने भी एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सिलिकॉन, जितने भी है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है? पी ब्लॉक के उपकोष में प्रवेश करता है। इसलिए इन तत्वों को क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक के सदस्य कहा जाता है। अब मैं किसी और का भी देख लेता हूँ। चलो मैं सल्फर का करके दिखाता हूँ आपको। जो मेरे पास सल्फर है, कितना इसका एटॉमिक नंबर 16। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 10, 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 आ जाएगा। कितने हो जाएंगे? 16। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रवेश किया है? पी ब्लॉक के अंदर। इसको भी क्या कहा जाएगा? पी ब्लॉक का मेंबर। अब और किसका करना है? किसी का भी करेंगे ना हम, किसी का। बस एक हम किसको छोड़ देंगे? हीलियम को छोड़ देंगे। हीलियम क्या है? एक एक्सेप्शन एलिमेंट है। एक्सेप्शन एलिमेंट का मतलब क्या है? एक्सेप्शन एलिमेंट का जो मतलब है, एक्सेप्शन एलिमेंट का जो मतलब है वो क्या है, वो बता देता हूं मैं आपको। जिस तरह कोई 12th क्लास है और 12th क्लास चल रही है, मान के चलते 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और उस 12th क्लास के अंदर कोई बच्चा 9th क्लास का आकर बैठ जाए, दैट इज एक्सेप्शन। यानी जिसके अंदर कमी आ गई हो। अब 12th क्लास का सिलेबस 9th क्लास का बच्चा थोड़ा ना कर लेगा, नहीं कर लेगा, तो उसके अंदर क्या है? कमी है। एक्सेप्शन का मतलब जहां कमी हो, जहां आपको क्या दिखती हो? कमी दिखती हो। अब हीलियम को एक्सेप्शन क्यों कहा गया है? क्वेश्चन तो ये दिखता है कि हीलियम को एक्सेप्शन क्यों कहा गया है, वो बता देता हूं मैं आपको। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 2। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? s के अंदर। तो ये क्या होगा? s ब्लॉक का मेंबर। रखा कहाँ है? p ब्लॉक के अंदर। तो हीलियम क्या होगा? एक्सेप्शन एलिमेंट। बात बताओ समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान में रखनी है। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के जो पहले ग्रुप है, पहला और दूसरा, वो है s ब्लॉक। और जो हमारे पास 13 से लेकर 18 तक है वो क्या है? पी ब्लॉक। और जो हमारे पास पहला और क्या है? दूसरा, वो क्या है? एस ब्लॉक। और जो हमारे पास क्या है? 3 से लेकर 12 तक है वो क्या है? डी ब्लॉक। ये सभी ग्रुप हैं और ये आपको बेसिकली याद रखना है। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं है। देखते हैं अब आगे। देखो यहां तक ये तो थोड़ा 11th का पोर्शन था, अभी तक हम 12th के अंदर नहीं गए हैं। 12th क्लास के अंदर जो आपके चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है? डी एंड एफ ब्लॉक।
डी एंड एफ ब्लॉक। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको डी ब्लॉक के मेंबर पढ़ने हैं और किसके पढ़ने हैं, एफ ब्लॉक के मेंबर पढ़ने हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक, ये हमारे पास चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। अब डी ब्लॉक के मेंबर कौन से हैं, तो डी ब्लॉक के जो मेंबर है वो पहली जो सीरीज है, क्या है, फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट सीरीज, उसमें जो मेंबर है वो कहां से कहां है, स्कैंडियम टू जिंक तक है, स्कैंडियम टू जिंक। इसको हम 3D सीरीज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3D सीरीज ही बोलते हैं। इसका रीजन क्या है भाई, 3D सीरीज क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर एंटर करता है, 3D के अंदर एंटर करता है। जैसे देख लेते हैं उसको हम, हमारे पास स्कैंडियम आया है, क्या आया है, स्कैंडियम। जब हमारे पास स्कैंडियम आया है तो हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास स्कैंडियम आ गया, स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 21 है। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहाँ एंटर हुआ है, डी के अंदर एंटर हुआ है। आगे बात समझ में, जब डी के अंदर एंटर हुआ है तो इसको हम बोल देंगे डी ब्लॉक का मेंबर। और डी ब्लॉक के मेंबर जितने भी हैं, जितने भी तत्व डी ब्लॉक में उपस्थित हैं, उन सबको बोलना जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको हम संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। याद रखना है आपको। और आपसे जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के रिगार्डिंग पूछा गया जाता है, वो यही क्वेश्चन है कि जो डी ब्लॉक के मेंबर है उनको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। सबसे पहले और सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि डी ब्लॉक के तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए उन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और यह S और P ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं। आगे बात समझ। अगर हमारे कुछ भी ना याद रहे और आपसे पूछ ले कि संक्रमण तत्व क्या है और इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो सिंपल सी थ्योरी है आपके पास। क्या है, डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी में प्रवेश करता है। ठीक है, n-1 इंटू डी में प्रवेश करता है और ये S और P ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। और इनके अंदर जो अलग अलग बात है वो क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट होंगे डी ब्लॉक के अंदर सबकी ऑक्सीडेशन क्या होगी, वेरिएबल होगी, अलग अलग होगी, ऐसे डिफरेंट होगी, एक से ज्यादा होगी। और सबसे मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होगी, इस तरह मैग्नीज है, उसकी मैक्सिमम क्या होती है, ऑक्सीजन स्टेट +7 होती है। ये ध्यान में रखते हैं हम। जब हम बात करते हैं स्कैंडियम की, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कर दिया, उसके बाद अगर मैं किसका करूं, टाइटेनियम का, किसका करूं, टाइटेनियम। टाइटेनियम कितना है भाई, 22। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करूंगा तो मैं इसमें यूज कर लूंगा इनर्ट गैस। इनर्ट गैस यूज करने का तरीका क्या है, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 भी क्या आता है, आर्गन। यहाँ रख लो आर्गन। और आर्गन के बाद क्या है, 4s2 और 3d2। बात बताओ समझ में आ गया। थ्री डी टू, 18 और 2 20, 20 और 2 22, और 22 किसका है, टाइटेनियम का। उसके बाद जो थर्ड है वो है वेनेडियम, तीसरा एलिमेंट, कितना है, 23। इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन किस तरह करेंगे हम, यहाँ क्या लेंगे हम, आर्गन। आर्गन लेंगे तो 4s2 3d3। ठीक, उसके बाद क्या है, क्रोमियम।
क्रोमियम कितना है 24, यहाँ क्या लेंगे आर्गन 4s2 3d4, ये होगा आपके पास एक्सेप्शन एलिमेंट। ठीक, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन का एंट्री कर जाएगा डी के अंदर एंट्री कर जाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा किस तरीके से होगा, क्रोमियम है 24 है, आर्गन लेंगे आप, और यहाँ क्या आएगा 4s1, और यहाँ क्या आ जाएगा 3d5। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्धकक्षक पूर्ण करने के लिए, अर्धकक्षक पूर्ण करने के लिए S से एक इलेक्ट्रॉन D में डाल दिया जाता है, जिससे इसकी जो सेल है वो क्या हो जाए, अर्धकक्षक पूर्ण हो जाए। यानी अगर हम देख रहे थे इस केस के अंदर, इस केस के अंदर इसकी जो सेल थी वो किस तरह थी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन थे। और इस केस के अंदर कितनी होगी इसकी सेल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगी, कंप्लीटली हाफ हो गई, और ये कंप्लीटली हाफ नहीं है। इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन S का किसके अंदर एंटर करा दिया जाता है, D ब्लॉक के अंदर करा दिया जाता है, D सबसेल के अंदर इसका एंटर करा दिया जाता है। तो यह इस तरह इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसका, हम D ब्लॉक के मेंबर का। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर देखा जाए, आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि जब हम यहां से पढ़ेंगे, और इनकी कुछ ट्रिक भी है, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, ये आपको नोट कर लेना है, मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूं। जैसे कुछ एलिमेंट लेंगे हम, उन एलिमेंट के लिए जैसा ये है हमारे पास। अब यहां हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास पहली यानी 3D सीरीज है, क्या है 3D सीरीज, इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने क्या लिया स्कैंडियम, उसके बाद क्या लिया टाइटेनियम, उसके बाद क्या लिया वेनेडियम, उसके बाद क्या लिया क्रोमियम, उसके बाद क्या लिया मैग्नीज, उसके बाद क्या लिया आयरन, उसके बाद क्या लिया कोबाल्ट, उसके बाद क्या लिया निकिल, उसके बाद क्या लिया कॉपर, उसके बाद क्या लिया जिंक। इसका एटॉमिक नंबर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। और इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो क्या है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। ठीक है, यह ट्रिक मतलब 3D सीरीज याद करनी है, सिंपल सी है। ठीक है, यानी जब अगर किसी से जब शादी हो जाती है तो उसके बाद तो किसी को नहीं बोल सकते ना, और जब नहीं बोलेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये आपको 3D सीरीज में याद रखना है। सुनो तुम विवाह, सुनो का मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम क्या बोलते हैं तुम, विवाह वी, कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। अब जब 4D सीरीज पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे 4D सीरीज, 4D सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास क्या है Y, उसके बाद क्या है ZR, यानी यटीरियम जिक्रोनियम निबीबियम
उसके बाद क्या है मोलिब्डेनम, उसके बाद क्या है Tc, उसके बाद क्या है Ru, RH, RH के बाद क्या है Pd, Pd के बाद क्या है Ag, और Ag के बाद क्या है Ct। ये है इसकी जो ट्रिक है याद करने की, वो भी सिंपल है। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं क्या है, 39 से स्टार्ट होते हैं। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 सॉरी, 46, 47, 48। ये है इसकी ट्रिक क्या है, यारी जरा निभाना मौत तक। रुकावट रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जा। ये है इसकी ट्रिक, ठीक है 4D सीरीज की। और यहाँ से क्वेश्चन आने के प्रॉपर चांस रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इनका आपको प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए और प्रति एक का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोश में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है डी ब्लॉक के सभी मेंबर हैं, ठीक। अभी मैंने आपको 2 बताया और हमारे पास कितने हैं 2 सीरीज और है इसकी, ठीक। इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा। जैसे हम चलो मान के चलते हैं हम किसका कर निकेल का कर लेते हैं, जो हमारे पास क्या है निकेल। निकेल का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 28 है। हम क्या लेंगे आर्गन 4s2 3d, ये कितना 18 2 20 कितने बचे थे 8, हम कहाँ रख देंगे यहाँ रख देंगे। ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी के लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर पहुंचता है डी ब्लॉक के अंदर पहुंचता है, ठीक है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ या टीरियम का तो किस तरह करूंगा, जैसे हमारे पास कितना है 39 है, तो 39 हम किस तरह करेंगे, यहाँ तो हमने क्या देखा था आर्गन, यहाँ क्या ले लेंगे हम क्रिप्टन, क्या ले लेंगे क्रिप्टन। और क्रिप्टन के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 4s तो यहाँ क्या आ जाएगा 5s2, और यहाँ 3d तो यहाँ क्या आ जाएगा 4d 1। अब चेक कर लेते हैं 36 और 2 38, 38 और 1 39, ये किसका हो गया ये टीरियम का। आगे बात समझ में, हम किसी का भी कर सकते हैं, बस आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर इतना है। चलो एक इसका कर लेते हैं मोलिब्डेनम का, मोलिब्डेनम का कर लेते हैं, कितना है 42 है इसका, 42 है इसका। जब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका क्या है, हम क्या लेंगे क्रिप्टन, सॉरी क्या लेंगे क्रिप्टन।
यहाँ आएगा 5s, यहाँ आ जाएगा 5s2 और उसके बाद क्या आ जाएगा 4d। अब 4d के अंदर देख लेंगे इसका कितना है बैलेंस, 36 और 2 40, बचे कितने 2, उसके बाद इसके अंदर कितना आ जाएगा 2। एक बार देख लें 36 तो 38, 38 और 40 में 4 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। पीरियोडिक टेबल को आपको एक बार और अच्छी तरीके से देख लेना है, पीरियोडिक टेबल का पढ़ने का तरीका क्या है और इसे हम किस तरह समझते हैं, मेनली तो ये है। इसी के आधार पर हमने क्या सीखा, आफ्टर रूल, इनको पढ़ना है, आपको डी ब्लॉक इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।